गुड मॉर्निंग ऑल। मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फन गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। अब इस वीडियो में हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का और उनको तीनों एल्गोरिथम से FCFS, LRU और ऑप्टिमल से सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि इन डिमांड पेजिंग if page references are 1 2 3 2 4 1 3 4 1 3 2 4 1 2 4 1। क्वेश्चन क्या है कि अगर डिमांड पेजिंग में जो पेज रेफरेंसेस हैं उनकी जो डिमांड है उसका सीक्वेंस ये है और अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 हैं, अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है 3 हैं, तो आपको पेज फॉल्ट काउंट करना है इन ऑप्टिमल LRU एंड FCFS। क्वेश्चन है कि अगर जो पेज रेफरेंस है जिनकी रिक्वेस्ट का ऑर्डर अगर ये है और अगर हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 हैं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने होंगे तीनों एल्गोरिथम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्टिमल। सबसे पहले हम ऑप्टिमल को सॉल्व करते हैं। जो फ्रेम्स हैं वो फ्रेम्स कितनी है 3 है। ठीक है, अब सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 1। ठीक है, डिमांड पेजिंग में स्टार्टिंग में कोई भी पेज फ्रेम में नहीं रहता है, जिसकी डिमांड आती है वही पेज फ्रेम में आता है। तो सबसे पहले डिमांड आई, सबसे पहले रिक्वेस्ट आई 1 की। क्या 1 प्रेजेंट है? नहीं है, तो पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट होगा, मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है, फ्रेम अवेलेबल है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और एक पेज फॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 2 प्रेजेंट है क्या? नहीं है प्रेजेंट, तो पेज फॉल्ट होगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा और एक और पेज फॉल्ट। 3 के लिए भी पेज फॉल्ट होगा क्योंकि अवेलेबल नहीं है मेमोरी में, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और एक और पेज फॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 2 प्रेजेंट है, मेमोरी में प्रेजेंट है, तो इसके लिए कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। पेज फॉल्ट कब होता है? जब जिस पेज की रिक्वेस्ट हो और वो पेज मेमोरी में प्रेजेंट ना हो, तो उस केस में क्या होगा? पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है 4 क्या मेमोरी में प्रेजेंट है? नहीं है, तो पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट होगा, अब क्या वेकेंट फ्रेम अवेलेबल है? नहीं है, तो किसी ना किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ऑप्टिमल के केस में किस पेज को रिप्लेस करते हैं हम? जिस पेज की नीड फ्यूचर में सबसे लास्ट में होगी। तो देखते हैं 1 2 3 में से किसकी नीड सबसे लास्ट में है। तो 1 की नीड हाल के हाल है, फिर 3, फिर 2, तो सबसे लास्ट में किसकी नीड है? 2 की। तो 2 को रिप्लेस करेंगे किससे हम? 4 से। ठीक है, तो रिप्लेस कौन सा पेज होगा? 2, क्योंकि 2 की नीड सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो एक और पेज फॉल्ट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट डिमांड किसकी है? 1 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है 3 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है 2, क्या 2 प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट नहीं है, पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट होगा तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा? फ्यूचर में किसकी नीड है? 4 की नीड है और 1 की नीड है। ठीक है, तो 4 और 1 रिप्लेस नहीं होगा, तो कौन सा रिप्लेस होगा? 3, तो 3 रिप्लेस होगा किससे? 2 से, तो एक और पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए? 5। तो इन ऑप्टिमल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने होंगे? 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर पेजेस की जो रिक्वेस्ट है उसका ऑर्डर ये है, तो उसमें कम से कम पेज फॉल्ट कितने होंगे? ठीक है, तो ऑप्टिमल से हमने निकाला 5, लेकिन अगर आप ऐसे बोलो तो इसमें कम से कम कितने पेज फॉल्ट होंगे? तो कम से कम 4 पेज फॉल्ट तो होंगे ही होंगे, हम ये कह सकते हैं। ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि आप देखो इसमें डिफरेंट कितने टाइप के पेजेस हैं, इसमें 4 टाइप के पेजेस हैं, 1 2 3 4 पेजेस हैं डिफरेंट। और डिमांड पेजिंग में क्या होती है? डिमांड पेजिंग में कोई भी पेज पहले से प्रेजेंट नहीं होता है, जिस पेज की नीड होती है वही पेज क्या होता है? मेमोरी में लाया जाता है। तो अगर 4 डिफरेंट पेजेस हैं तो 4 डिफरेंट पेजेस जब मेमोरी में पहली बार आएंगे तो उनके लिए पेज फॉल्ट तो हो गई होगा, तो इसमें कम से कम 4 पेज फॉल्ट तो होंगे ही होंगे, चाहे कोई सी भी एल्गोरिथम यूज करें। ऑप्टिमल के केस में कितने आए हैं? 5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं LRU देखते हैं हम। LRU केस में नंबर ऑफ फ्रेम्स तो वही 3 है। ठीक है, अब LRU क्या कहती है? LRU कहती है कि किस पेज को रिप्लेस करो? लीस्ट रिसेंटली, जो अभी जो रिसेंटली पेजेस यूज हुए हैं उसमें जो सबसे पहले यूज हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा पेज आएगा? 1, तो 1 के लिए पेज फॉल्ट होगा क्योंकि मेमोरी में अवेलेबल नहीं है।
नेक्स्ट आया 2, 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा क्योंकि मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आया 3, 3 के लिए पेज फॉल्ट होगा क्योंकि मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आया फिर 2, 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि मेमोरी में अवेलेबल है। नेक्स्ट आया 4, 4 के लिए पेज फॉल्ट होगा, हाँ होगा क्योंकि 4 प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा? जो पास्ट में सबसे पहले यूज हुआ था। ठीक है, तो पास्ट में हम चेक करेंगे 2 यूज हुआ था, 3 यूज हुआ था और उसके बाद 1 यूज हुआ था। मतलब सबसे पहले इनमें से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था? 1। तो कौन सा रिप्लेस होगा? 1, क्योंकि लीस्ट रिसेंटली 2 यूज हुआ है और 3 यूज हुआ है और उससे पहले 1 यूज हुआ है। तो अगर हम इनमें कंपेयर करें तो सबसे पहले कौन सा पेज यूज हुआ था? 1। तो 1 को रिप्लेस करेगा कौन? 4। ठीक है, तो एक और पेज फॉल्ट हुआ। नेक्स्ट आएगा 1। ठीक है, तो 1 क्या प्रेजेंट है क्या? नहीं है, 1 प्रेजेंट नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट होगा तो लीस्ट रिसेंटली देखेंगे तो अभी रिसेंटली कौन सा यूज हुआ है? 4, उससे पहले 2, उससे पहले 3। तो अगर इसमें कंपेयर करें तो सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था? 3। तो 3 रिप्लेस होगा किससे? 1 से। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आएगा? 3। क्या 3 प्रेजेंट है क्या? नहीं है। ठीक है, तो फिर से पेज फॉल्ट होगा। अभी ये पेज 3 के लिए फिर से पेज फॉल्ट होगा तो अब कौन सा रिप्लेस होगा? लीस्ट रिसेंटली देखेंगे 1, 4 और 2। तो सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था? 2। 2 रिप्लेस होगा 3 से, तो एक और पेज फॉल्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया? 2। नेक्स्ट क्या है? 2। तो 2 देखेंगे, 2 क्या प्रेजेंट है? नहीं है 2 प्रेजेंट, क्योंकि अभी प्रेजेंट कौन कौन से हैं? ये। ठीक है, तो 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा। 2 के लिए पेज फॉल्ट हुआ तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा? 3, 1, 4। तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा? 4। तो 2, 4 रिप्लेस हुआ। नेक्स्ट क्या आया? 4। तो 4 के लिए पेज फॉल्ट होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि अभी कौन कौन से अवेलेबल है पेज? 2, 3 और 1। ठीक है, तो 4 के लिए पेज फॉल्ट होगा। कौन सा पेज रिप्लेस होगा? लीस्ट रिसेंटली देखेंगे, लीस्ट रिसेंटली 2 है, 3 है और 1। तो मतलब 1 रिप्लेस होगा किससे? 4 से। ठीक है, तो एक और पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या आया? 1। तो 1 प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो 1 के लिए फिर पेज फॉल्ट होगा। तो 1 के लिए पेज फॉल्ट होगा तो लीस्ट रिसेंटली देखेंगे तो 4, 2, 3, मतलब 3 रिप्लेस होगा। ठीक है, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो जाएंगे? 5 और 4, 9। ठीक है, तो कैसे किया देखो, हमने सबसे पहले हमको क्या करेंगे, जो भी पेज आएगा उसको देखेंगे कि क्या फ्रेम में स्पेस अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो पेज रिप्लेस नहीं होगा, केवल पेज फॉल्ट होगा। पेज रिप्लेस होगा रिसेंटली के केस में, तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा? हम चेक करेंगे कि पास्ट में सबसे पहले कौन सा पेज यूज हुआ था, उस पेज को हम रिप्लेस करेंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंसेप्ट आपने पढ़ा है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, उसमें ये बोला जाता है कि जो पेज अभी रिसेंटली यूज हुए हैं उन्हीं पेजेस का फिर से यूज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो किस पेज को रिप्लेस करो? जो पेज काफी पहले यूज हुआ था। ठीक है, तो एलआरयू केस में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए? 9। ठीक है, अब एफसीएफएस देखेंगे। एफसीएफएस के केस में नंबर ऑफ फ्रेम्स वही 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है? 3 है। सबसे पहले 1 आएगा, एक क्यू हम बना लेते हैं। सबसे पहले 1 आया तो 1 के लिए पेज फॉल्ट होगा। 2 आया, 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा। 3 आया, 3 के लिए पेज फॉल्ट होगा। देन क्या आया? 2 आया, 2 प्रेजेंट है तो 2 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा। देन 4 आया, तो हम यहाँ पर क्यू भी मेंटेन कर लेते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया? 4 आया। 4 आया तो 4 के लिए पेज फॉल्ट होगा। 4 के लिए पेज फॉल्ट हुआ तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा? क्यू में जो सबसे स्टार्टिंग में है 1, तो 1 रिप्लेस होगा। 1 की जगह क्या आएगा? 4। ठीक है, तो एक और पेज फॉल्ट हो गया। अभी देखो ये 1 रिप्लेस क्यों हुआ इस केस में? क्योंकि ये क्यू के स्टार्टिंग में ये सबसे पहले आया था। और एलआरयू में ये क्यों रिप्लेस हुआ था? क्योंकि हमने लीस्ट रिसेंटली देखा था, तब भी ये क्या है? सबसे लास्ट में यूज हुआ था, सबसे पहले यूज हुआ था ये। ठीक है, तो दोनों केसेस अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एलआरयू और एफसीएफएस सेम वर्क करता है। ठीक है, वो बाई चांस है कि इसमें भी 1 ही रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो 1 रिप्लेस हो गया और कौन सा आ गया? 4। तो 4 रियर में लगा दिया। नेक्स्ट क्या आया? 1 आया। 1 आया तो 1 प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो 1 रिप्लेस करेगा। 1 किसको रिप्लेस करेगा? 2 को, क्योंकि क्यू के फ्रंट पे कौन? 2, तो 2 को रिप्लेस करेगा कौन? 1। ठीक है, तो एक और पेज फॉल्ट होगा। एलआरयू के केस में 1 आता तो कौन सा रिप्लेस हुआ था? लीस्ट रिसेंटली 4, 2, 3, मतलब 3 रिप्लेस हुआ था। लेकिन एफसीएफएस के केस में कौन सा रिप्लेस हो रहा है? 2। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एफसीएफएस के केस में
2 स्टार्टिंग में आ गया था, रिप्लेस हो रहा है, लेकिन LRU में क्या है 2 का एक बार और यूज हो गया था, तो अब वो लीस्ट रिसेंटली में आ गया था, इसलिए उसको रिप्लेस नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान करना है, इसलिए हमको क्यू बना के चलेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ। तो 2 को रिप्लेस किया किसने, 1। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्या, 3 आया। नेक्स्ट क्या आया, 3, तो 3 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, 2 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट होगा तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा, तो क्यू के स्टार्टिंग में क्या है 3, तो 3 रिप्लेस होगा इससे, 2 से, और ये 2 लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, 4 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, 1। ठीक है, तो 1 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए, 6। टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए, 6। फिर से समझ सकते हैं हम, सबसे पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 3 पेज फॉल्ट। फिर 2 आया, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था। फिर 4 आया, 4 प्रेजेंट नहीं है तो रिप्लेस होगा, कौन सा रिप्लेस होगा, 1, क्योंकि 1 क्योंकि फ्रंट में था, तो 1 रिप्लेस हुआ, 4 आ गया। देन फिर 1 आया, तो 1 प्रेजेंट नहीं है तो 1 के लिए फिर से पेज फॉल्ट होगा, तो पेज फॉल्ट होगा तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा, 2, क्योंकि 2 क्या था, क्योंकि फ्रंट में था, तो 2 रिप्लेस होगा 1। फिर 3 आया, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर 2 आया, तो 2 रिप्लेस होगा, 2 किससे रिप्लेस होगा, 3 से, क्योंकि क्यू के फ्रंट में क्या था उस टाइम पे, 3 था, तो 3 से रिप्लेस हुआ, 2 आ गया। देन 4, देन 1, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने आ गए, FCFS में 6। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि FCFS, LRU और ऑप्टिमल कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको वैलिडी एंड मेमोरी डिस्कस करूंगा। अभी क्या है कि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं कि पेज रेफरेंस का जो ऑर्डर है वो कैसा आया है। इसमें आप देख रहे हो FCFS में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कम आए, LRU में ज़्यादा आए। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज LRU को प्रेफर करते हैं, क्योंकि LRU का कंसेप्ट क्या है, लीस्ट रिसेंटली पे वर्क करता है, मतलब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वर्क करता है, जिसके चांसेस क्या है, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज LRU अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अभी इस एग्जांपल में FCFS अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो बाई चांस है। ठीक है, और ऑप्टिमल मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।